सादगी से मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद सीएम ने दिए निर्देश, क्रैश बैरियर न होने पर पीडब्ल्यूडी विभाग की लगाई फटकार। अल्मोड़ा हादसे में घायलों से मिले मंत्री, हल्द्वानी में रेखा आर्या घायलों से मिलने पहुंची ऋषिकेश। एम्स में प्रेमचंद्र अग्रवाल ने घायलों का हालचाल जाना। 21 व 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले। 16 व 17 दिसंबर को होंगे चुनाव। सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के होने हैं चुनाव। ऊखे मठ में होंगे केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन। मंदिर समिति की ओर से पहली बार की गई व्यवस्था। पहले भंडारा गृह में रखी जाती थी मूर्ति। बागेश्वर कपकोट इलाके में जमकर बरसे बदरा। बारिश के साथ खूब पड़े ओले। बारिश व ओलावृष्टि के चलते ठंड ने दी दस्तक। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी शुरू हुई ठंड। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में 10 नवंबर से पुलिस ओवरलोड, गमार, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान शुरू करेगी। और इसके साथ ही अल्मोड़ा के सल्ट में हुए बस हादसे के बाद पहाड़ी मार्गों पर यातायात प्रबंधन का मुद्दा भी उठाया जाएगा और इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अमेरिका से इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रुझानों में लगातार ट्रंप आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 230 सीटों पर रुझानों में फिलहाल आगे चल रहे हैं। लगातार उनकी ओर से जीत का दावा किया जा रहा था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कमला 200 सीटों पर आगे चल रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कमला हैरिस की कई जगहों पर जीत भी हुई है। लेकिन फिलहाल रुझानों की अगर हम बात करें तो कमला हैरिस से आगे डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी मोंटाना को लेकर भी अहम चीजें सामने आई हैं। कमला हैरिस की जीत स्विंग स्टेट में और रुझानों में कमला 205 सीटों पर जहां आगे हैं, तो वहीं ट्रंप उनसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। व्योमिंग, कंसस, ओहायो, इन सभी जगहों पर ट्रंप आगे हैं। ट्रंप के साउथ डकोटा, इडाहो में भी जीत हो चुकी है। न्यूयॉर्क, कोलोराडो में कमला की जीत हुई है और कमला हैरिस की कोलोराडो में जीत हुई है। रुझानों में कमला 200 सीटों पर आगे चल रही हैं, जबकि ट्रंप उनसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, अमेरिकी राज्यों में जीत की बात करें तो देखिए, कमला हैरिस ने न्यूयॉर्क और कोलोराडो में जीत हासिल की है, जबकि ट्रंप ने नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कैंसस, टेक्सास, इन सभी जगहों पर जीत हासिल की है। रुझानों में कमला हैरिस लगभग 205 सीटों पर आगे चल रही हैं, लेकिन ट्रंप फिलहाल कमला से आगे नजर आ रहे हैं। ट्रंप की बड़ी जीत की भविष्यवाणी लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 270 है और डोनाल्ड ट्रंप लगभग 230 सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रुझानों में कमला 200 सीटों पर लगभग आगे चल रही हैं, लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें तो 230 सीटों के साथ में फिलहाल कमला हैरिस ट्रंप से पीछे हैं। स्प्रिंग स्टेट एरिजोना में कमला हैरिस की जीत की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस जीती हैं और मिशिगन में बढ़त मिली है कमला को। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर किसान भवन देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं परिषदीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जैविक कृषि के विकास एवं क्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पदों को सृजित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
खबर है देहरादून से। कृषि किसान भवन देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं परिषदीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जैविक कृषि के विकास एवं क्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और वर्तमान ढांचे की मजबूती के लिए 67 नए पदों को सृजित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। जैविक उत्पाद परिषद का और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक की 46 वैल्यू को ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज़ उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250-300 रुपये हो जाता है। और इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मच्छखाली और टिहरी में हमारे सेंटर उनको रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मच्छखाली से यहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिवाइव हो और मुझे पूरा भरोसा है सरकार से हमारे एमडी और हमारी टीम काम कर रही है। आने वाले समय में हमारा जैविक उत्पाद परिषद पूरे देश के अंदर अभी तक हमें जैविक उसमें लगातार 3 साल से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। तो पुरस्कार मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है। अगली खबर है देहरादून से। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए अब करीब 2 सप्ताह का ही समय शेष रह गया है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम केदारनाथ में आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर 8 नवंबर से 15 नवंबर तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हल्द्वानी द्वारा गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। गुरुद्वारा सभा द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी गई कि 8 नवंबर से प्रभात फेरी की जाएगी और इसके अलावा 14 नवंबर को गुरुमत समागम का आयोजन किया जाएगा और 15 नवंबर को प्रातः 9 बजे से रामलीला मैदान में समागम के साथ ही लंगर लगाया जाएगा।
शायद ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बहुत गंभीर रूप से घायल लोग हैं, उनका सही ट्रीटमेंट सरकार कराए और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द से जल्दी क्लियर आउट कर दें। इसके शोक संवेदना के बाद हमने अपनी कार्रवाई चालू करी है। साथ भाई मेरे साथ आए सब बादशाह ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ बोला जी कि 8 तारीख से प्रभात फेरियां शुरू होंगी, 13 तारीख तक जो विभिन्न गुरुद्वारों में जाएंगी शहर के, और 14 तारीख शाम को जो दीवान सजेगा वो गुरुद्वारा सिंह सभा हॉल में ही सजेगा, और 15 तारीख सुबह और शाम दोनों दीवान जो है वो रामलीला ग्राउंड में सजेंगे। और उसमें विशाल पंडाल भी लगता है, नीचे बहुत तैयारियां जिसकी कई टाइम से लंबे समय से तैयारियां सब चलती आ रही हैं। और इसके लिए दरबार साहब से सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार सारे जत्थे और प्रचारक जो हैं वो हजूरी दरबार साहब, हमारे जो गोल्डन टेम्पल आप जिसे कहते हैं दरबार साहब कहते हैं, वहाँ से आ रहे हैं। और वो आप सबको समूह संगत को सारों को जो है वो गुरबाणी कीर्तन गुरबाणी विचारों से निहाल करेंगे। बड़ा साहब ने अरदास करी है, जो अल्मोड़ा में बस हादसा हुआ है उसमें जो हमारे 35 से अधिक लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और जो घायल लोग हैं उनकी भी हमने कामना करी है कि उनको शीघ्र ही वाहेगुरु दया रोकता बख्शे, और जो अपने परिवार को छोड़ करके चले गए हैं उनको गुरु महाराज अपने चरणों में निवास दे। और यहाँ पर हमारे ग्रंथी साहब ने उसके लिए अरदास भी करी है। उस शोक सभा के बाद हमने प्रेस शुरू करी थी, जो मुख्य रूप से श्री गुरु नानक देव जी जो हमारे सिख समाज के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक हैं, उनका प्रकाश पर्व जो 15 नवंबर को आ रहा है, इसको लेकर के प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। पिछले 2 महीने से लगभग सहज पाठ जो गुरु ग्रंथ साहिब के सहज पाठ होते हैं वो रोज़ सवेरे यहाँ पर संगत के रूप में चलाए जा रहे हैं, और जिसकी संपूर्णता कल सुबह 8 बजे गुरुद्वारा साहब में होगी। और यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला प्रशासन ने खानपुर में सिंघाड़े की खेती को विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है और इसके तहत सिंघाड़े को बढ़ाने के साथ किसानों को इसके बेहतर दाम दिलाए जाएंगे। बुधवार में इससे लेकर सीडीओ आकांक्षा कुंड ने गांव का निरीक्षण भी किया है और कानपुर ब्लॉक का दाबकी खेड़ा मुजफ्फरनगर की सीमा का परिस्थित उत्तराखंड का आखिरी गांव है। यहाँ कुछ किसान तालाबों में सिंघाड़े की खेती करते हैं। जिला प्रशासन ने किसानों को आगे बढ़ाने के साथ ही खानपुर में सिंघाड़े की खेती विकसित करने की योजना भी बनाई है। जमीन की ब्लॉक के भाई, लेकिन अब उनके नाम डालने के लिए 45,000 रुपये डाल दो। दाबीखेड़ा गांव है जहां पे निरीक्षण किया गया। वहां लगभग 300 बीघे एरिया में किसान जो हैं ऑलरेडी सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। 15 परिवार जो हैं जुड़े हुए हैं, उसके अलावा अन्य लेबर भी हैं। और जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट प्लान अभी देखा गया है, अभी जो किसान हैं वो अक्टूबर के महीने में जो है सिंघाड़ा बेचता है, उसको 30 से 35 रुपये किलो जो है उसके हिसाब से बेचता है। मगर जब ऑफ सीज़न आ जाता है नवंबर, तब उसकी जो आय है वो बहुत कम हो जाती है, उसको 15 रुपये किलो का भी बेचना पड़ता है। तो पहला तो जो ऑलरेडी वो बेच रहे हैं उसको स्वच्छ तरीके से कैसे बेचा जाए, उसको नरेगा के कन्वर्जन से भी एक वाटर कैनाल उसमें बनाया जाएगा जिसमें वो बाकायदा साफ़ करके अच्छे से पैकेजिंग करके बेचें। रामनगर में मंगलवार की देर शाम पुलिस एवं प्रशासन में संयुक्त रूप से नगर के विभिन्न इलाकों में एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 120 से अधिक नशेड़ियों को गिरफ्तार करने के साथ ही कई वाहनों को भी हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा चलाए गए अचानक अभियान से नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। अवर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर्य, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक के मोहम्मद यूनुस एवं मनोज नायल द्वारा रानीखेत रोड, एमपी इंटर कॉलेज ग्राउंड, कोसी बैराज, भवानीगंज, लखनपुर, कताड़ी, कुष्ठ आश्रम के समीप नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आज रामनगर क्षेत्र में विभिन्न जगहों जैसे भवानीगंज, लखनपुर, बैराज एरिया है, शिवलालपुर है,
2 टीमें बनाकर 2 प्लाटून पीएससी के साथ इवन हल्द्वानी से भी फोर्स बुलाया गया था। फोर्स को लेकर ठेलियों में शराब पीने वाले, आवारा घूमने वाले, नशेड़ी, खुले मैदान, ऐसी अनजान जगहें, सुनसान जगह जहाँ पर इनका जमावड़ा रहता है, वहाँ पर रेड की गई, जिसमें आज 120 से ज़्यादा लोगों को हमने हिरासत में लिया है। इनका मेडिकल किया जा रहा है और उसके बाद इनके चालानी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा के सल्ट में सोमवार को हुई बस दुर्घटना के शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त कर मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की गई है। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। वहां पर पहुंचे हुए हैं मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रजत जयंती का मौका। ओम ब्रह्मा मुरारे सबरांतकारे भानो सरि भूमि सतो बुधाय च गुरु च शुक्र सन राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु अभिज्ञानप्रदिताभ्यो नमः। ओम इस देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवतामः स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय शास्त्रे मनमहागणरे नमः। ओम तद्भाजामि ब्रह्मणा बन्धमानदाघाते जजमानो अहेडमानो वरुणे हेभूदृशगं जमान प्रमोगे गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशं तीर्थानावाह्य गंध अक्षत पुष्पात् जलेनात्मानं करं पात्रं शुद्धं पन्नमथ तज्जलेन पुनन्दुमान् देवजनाः पुनन्दमन्दाध्या पुनन्द विस्मा भूतानि जातवेदः पुनेहि माम् सूर्याय अर्घ्यं हे सूर्य सहस्राक्ष श्रीकलंके सदभवका शिवगोत्रलक्त बल भगवन सूर्यः यागच्छ याते च शिवतिष्ठो वर्धो भव स्नानं जलं समर्पयामि पाद्यार्थे जलं समर्पयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भास्करदेवाय नमः सूर्याय मध्यभागराय नमः अर्घ्यं सूर्य सहस्रां जो तेजो राजो तेज अनघमय मा भज्जा ग्रहणार्घं च वागरं नमः सूर्याय नमः भानवे नमः पैस्वान राजवे ममर्थ हरिगं प्रकृत देवाय नमो नमः भास्कर देवाय नमः पुनोदन धगत पुष्पाणि समर्पयामि दिवाकराय नमः अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि ध्यानं ध्येय सदा समर्दमण्डलमध्यवर्ते नारायणौ सरसा सरसन्नवेष्टा केयुर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय बभो धृतशङ्खचक्र भास्कर देवाय नमः सूर्याय दिवाकराय नमः अवसरवन्त ते भूता ये भूता भूमिशन्ता ये भूता विनगरधारा तेन सञ्जभाग्या अवग्रामन् भूतान् विधाता सरदहुता सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्मशमारं प्राच्येन अवाच्येन उपदेशेन वेचेन ऊर्ध्वनिन्दं पारे दादत्रेण छन्दः प्रमोदेता आसन शोधने विनियोगः पृथ्वीयाथ सालोगा देवे तमिष्णाददा तमधारय महादेव पवित्रं कुरचात्रं ह्रैं आधार शक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः भो दीप नमस्तु
तुभ्यं अंधकारणे भार्गवं तावत्तं सुत्रो भव श्रीदेव भैरवान कर्म शाखड़े नमः यव जल कुटुमादाय। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर सरकारी सिस्टम इंसान तो क्या भगवान को भी नचाने से नहीं चूक रहा है। ताज़ा मामला रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी का है। यहां पारंपरिक रास्ते में वन विभाग के गेस्ट हाउस बनने से भगवान तुंगनाथ की डोली को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिस वजह से कई घंटों तक बाबा की डोली भक्तों के कंधों पर ही रही। कड़ी जद्दोजहद के बाद डोली को आगे का रास्ता दिया गया। नवंबर को तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, जिसके बाद बाबा की डोली को कल रात व शाम के लिए चोपता लाया गया था। यहाँ से मंगलवार को डोली को अगले पड़ाव भनकुंड के लिए जाना था, जहाँ से ये पारंपरिक रास्ता जाता है। वो वन विभाग की भूमि है, जहाँ पर विभाग ने स्थायी टेंट बना दिए हैं। उधर उत्तराखंड क्रांति दल ने इस घटना के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। घंटे तक हमारे देव डोलियाँ रुकी रही, जबकि हमारे वहाँ पे जो स्थानीय बेरोजगार हैं वो अस्थायी अपना छप्पर बनाते हैं, कुछ दिनों के यात्रा सीजन में कार्य करते हैं, उनको जो उजाड़ दिया जाता है। पर जो बाहरी राज्यों के टेंट लगाए गए हैं उनको जब 4 घंटे तक वहाँ पे फॉरेस्ट का आदमी नहीं आया, वहाँ पे रेंजर चौहान है उसके द्वारा भी वहाँ पे कोई सुध नहीं ली गई। और हम तो चाहते हैं ऐसे कर्मचारियों को तुरंत इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और भविष्य में सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे जो पारंपरिक रास्ते हैं, देव डोलियों के रास्ते, उस पर इस तरीके से भविष्य में रुकावट ना आए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।